अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट किए थे। कौन सा कॉन्सेप्ट किए थे? 3। फर्स्ट वन ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड वन कैश डिस्काउंट एंड थर्ड वन रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट क्या था? अगर कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेट एक डिस्काउंट लगता है, चाहे वो मैं कैश में खरीदूं, चाहे मैं वो क्रेडिट में खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, मेरे को डिस्काउंट मिलने वाला है। वो फ्लैट डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना क्वांटिटी हम खरीदे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ना कैश परचेज, ना कैश तुम्हारे सेल्स, ना क्रेडिट परचेज, ना क्रेडिट सेल्स, कुछ भी हो वो डिस्काउंट मिलने वाला है। उस डिस्काउंट को हम लोग कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। एंड ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास नहीं करते। किसका जर्नल एंट्री नहीं होता है? ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्रीज हम लोग नहीं पास करते। ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट है तुम्हारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। किस लिए? फॉर द टाइमली पेमेंट। मतलब जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, कस्टमर को एक ये दिखाता है, इस टाइम तक पेमेंट कर दो, मैं तुमको और डिस्काउंट देने वाला हूँ। हाँ, लालच दिखाता है। वेरी गुड, लालच दिखाता है कि टाइमली पेमेंट कर दो, उसके लिए हम लोग और भी डिस्काउंट देंगे। उस डिस्काउंट को हम लोग कौन से डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। उस डिस्काउंट को हम लोग कौन से डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। एंड कैश डिस्काउंट हम लोग एंट्री पास करते हैं। एंड ये कैश डिस्काउंट तभी होने वाला है अगर कैश में हुआ तो, अदरवाइज एंट्री नहीं पास होगा, क्योंकि टाइमली पेमेंट होगा, मतलब कैश में होने वाला है, तभी जाके डिस्काउंट मिलने वाला है, अदरवाइज हमको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टाइमली पेमेंट में क्या हो जाएगा? मेरे को कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके। कैश डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट दो टाइप का होता है। वन इज डिस्काउंट अलाउड एंड अनदर वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव क्या क्या है बताओ एक बार। एक है तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड एंड दूसरा क्या है? डिस्काउंट रिसीव। एक है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा है डिस्काउंट रिसीव। ओके। अब डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। एंड डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए इनकम। ओके। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और एक बार हम लोग अभी करने वाले ये वाला सम, ठीक है, कॉपी में। तो बीना वॉच कंपनी दिल्ली, ठीक है, उसके पास 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड क्या करे बताओ? 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस फ्रॉम पाइनियर लिमिटेड। तो बीना ने क्या किया? परचेज किया फ्रॉम पाइनियर लिमिटेड। ओके। तो पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ बीना कर लेते हैं, उसके बाद इन द बुक्स ऑफ पाइनियर करेंगे अलग अलग करके। ओके। एंड तो इसके लिए क्या करना होगा मेरे को? यहाँ पे जर्नल का ये करना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा। तो यहाँ पे एक बार जर्नल का फॉर्मेट बना लो और लिखो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ बीना, ठीक है, एंड नीचे जर्नल। उसके बाद लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। जल्दी से एक बार लिख लो। ऐसे एक फॉर्मेट जल्दी से बना लो। तो यहाँ पे फर्स्ट मेरे को बताओ परचेज क्या किया? परचेज क्या किया था बताओ? 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार रिस्ट वॉच परचेज किया था बीना ने। किससे परचेज किया? फ्रॉम पाइनियर। तो हम लोग जर्नलिटी क्या पास करेंगे? परचेज किए। परचेज हम लोग के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? तो परचेज को क्या करोगे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करोगे। टू क्या करोगे? कहाँ से खरीदे हम लोग? पाइनियर से खरीदे। क्लियर? तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू पाइनियर। परचेज अकाउंट डेबिट टू पाइनियर लिमिटेड, या फिर पाइनियर अकाउंट लिखो। हम्म। ठीक है, ये खरीदे हम लोग, ये जर्नल हुआ। अब इसका अमाउंट कितना होगा? कितना पीसेस खरीदे हम लोग?
25 पीसेस हम लोग वॉचेस खरीदे, एक एक वॉच का प्राइस है तुम्हारा 2000 करके, तो टोटल कितना होने वाला है 25 इंटू 2000। और डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है बताओ, तो खरीदेंगे क्या 25 पीसेस मल्टीप्लाइड बाई 2000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। जिन लोगों के पास कैलकुलेटर है वो लोग कैलकुलेटर नहीं निकालो और एक बार कैलकुलेट करो, जैसे लिखा हुआ है एकदम वैसे, ठीक है। ओनली आईएससी स्टूडेंट्स क्या करना, कैलकुलेटर निकालना, बाकी सीबीएसई वेस्ट बंगाल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आईएससी एक बार कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेट करो ये वाला अमाउंट जल्दी से। 50,000 माइनस 5,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45,000। इतना हम लोग परचेस कर लिए, क्लियर চলে এসছে, পরে যাবো। ये हो गया। अच्छा मेरे को एक बताओ, पाइनियर तो खरीदा, पाइनियर से परचेस किया 45,000, एंड पाइनियर क्या बोल रहे हैं बीना को ये बोल रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर तुम पेमेंट कर देते हो तो तुमको और कितना डिस्काउंट देंगे हम लोग, तुमको और 2% डिस्काउंट देंगे। इस डिस्काउंट को हम लोग कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। तो पाइनियर को डिस्काउंट मिलने वाला है या फिर डिस्काउंट देने वाला है पाइनियर, पाइनियर देने वाला है, किसको देने वाला है, बीना को देने वाला है। तो बीना के लिए क्या हो गया डिस्काउंट है, बीना के लिए क्या हो गया डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि बीना बीना को मिलने वाला है डिस्काउंट, पाइनियर का अच्छे अलाउ, पाइनियर के लिए अलाउ, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब पाइनियर को पेमेंट करना है, पाइनियर को पेमेंट करना है, तो परचेज कर लेते, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाइनियर लिखे थे। अब जब पाइनियर को पेमेंट करेंगे तो पाइनियर को क्या कर देना होगा, बोलो जल्दी से, डेबिट कर देना होगा। 45,000 पेमेंट करना है, ठीक है। कैसे पेमेंट करेगा पाइनियर को, थ्रू कैश, तो टू कैश अकाउंट, एंड पाइनियर उसको डिस्काउंट देगा, तो इसके लिए बिना के लिए क्या हो गया, ये डिस्काउंट रिसीव होने वाला है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बिकॉज डिस्काउंट मिलने वाले उसको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया ना। तो 45,000 पेमेंट करना है और डिस्काउंट कितना है 2%, 45,000 के ऊपर 2% कितना होता है 900, तो अल्टीमेटली कितना पेमेंट करना होगा कैश, 45,000 पेमेंट करना था, 900 का डिस्काउंट मिल गया तो 44,100, वेरी गुड। तो 44,100 हम लोग पेमेंट करने वाले। याद क्या रखना, डेबिट इक्वल्स टू हमेशा क्रेडिट होता है, मतलब डेबिट का जो टोटल है उसका क्रेडिट का टोटल के साथ क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल होगा। डेबिट का टोटल के साथ क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल होने वाला। इतना पूरा क्लियर है। अच्छा ये हो गया इन द बुक्स ऑफ बीना। अब इन द बुक्स ऑफ पाइनियर, तो यही वाला फॉर्मेट तुम लोग ड्रॉ करोगे, बट यहां पे क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ पाइनियर हो जाएगा एकदम, ओके, इन द बुक्स ऑफ पाइनियर। पहले एक बार देख लो, उसके बाद तुम लोग खुद से ट्राई करना, एक बार पहले देख लो, तुम लोग पहले देख लो, उसके बाद खुद से ट्राई करना, एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करने देंगे। जस्ट एक बार देख लो। अच्छा परचेस कौन किया था, सब कोई स्क्रीन पे ध्यान देना, परचेस कौन किया था, बीना ने। पाइनियर फिर किया, क्या किया होगा, सेल किसको किया होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, बीना अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, बिना एसेट है, एकदम एसेट है बिना, 45,000। अच्छा अब पाइनियर को पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा, एंड पाइनियर क्या किया था, डिस्काउंट अलाउ किया था, उसके जगह पे देखो डिस्काउंट रिसीव होगा, बीना के वहां पे देखना डिस्काउंट रिसीव लिखा होगा, एंड बीना से पैसा मिलना है, तो बीना से 45,000 मिलना है,
बीना से 45,000 मिलना है, डिस्काउंट कितना दिया था, 45,000 का 2% का डिस्काउंट दिया था, तो बीना से कितना मिला है, 44,100। समझ में आया? जल्दी से करो, जल्दी से करो ये वाला। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू मनीष, लीस्ट प्राइस 80,000, तो कितना वैल्यू का गुड्स भेजा है, 80,000 का। पहले 20% डिस्काउंट दे रहा है, कितना, तो 80,000 माइनस 20% डिस्काउंट कितना होने वाला बताओ, 64,000 का गुड्स है वैल्यू। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 10% कैश डिस्काउंट रेट दे रहे हैं, किसको देंगे, किसको देने वाला है, जो 20% रिसीव हुआ चेक में उसके ऊपर। ओके, तो जर्नल क्या होने वाला है, यहाँ पे किससे हम लोग खरीदे, मनीष से। तो पहला वाला जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ, पहला वाला जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, मनीष अकाउंट डेबिट टू, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना होने वाला बताओ, 80,000 माइनस 20%, कितना हो जाएगा, 64,000 का सेल हुआ। इतना तक क्लियर है, 64,000 का सेल हुआ, ठीक है, डन। उसके बाद बोल रहे 20% रिसीव बाई चेक, एंड बोल रहे बाकी बोल रहे 10% ये। अब यहाँ पे मैं अच्छा पहले लिखना शुरू कर दिए क्या, मत लिखो, पहले सुन लो एक बार। तो यहाँ पे मैं पहले ये वाला एंट्री पास किया, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वाला एंट्री पास करूँ। ये पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, बिकॉज पिछले क्वेश्चन के साथ ये वाला क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में बोला था क्या, पहले तो सेल हुआ था, उसके 15 दिन बाद जाके पैसा रिलीज हो रहा था। इस क्वेश्चन में बोला है ऐसा कुछ कि 15 दिन बाद जाके, नहीं, संग संग हो रहा है, मतलब जब सेल हुआ है उसके दिन ही 20% तुम्हारा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उस केस में मैं ऐसा कर सकता हूँ, पहले सेल का एंट्री पास करूंगा उसके बाद ये नहीं, उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, एक साथ सारा एंट्री पास कर देना होगा, तो ये एंट्री नहीं होने वाला है, ठीक है, एक एक करके। फर्स्ट, 20% कैश में सेल हुआ, तो 80% कैसे सेल होगा फिर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 20% रिसीव बाई चेक, इसका मतलब क्या हो गया, 80% क्या हो गया, एक क्रेडिट में हुआ है, कैश अगर वो बोलता तो बोल देता कैश में हुआ है, 80% क्या हुआ फिर, क्रेडिट में हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे चेक में भी पैसा मिला और क्रेडिट में भी है, और सेल भी है, और डिस्काउंट रिसीव भी है। तो मैंने क्या किया, सेल किया, तो सेल करने के टाइम में मैं एंट्री क्या पास करूंगा, पैसा मिला है कुछ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कुछ क्रेडिट में सेल किए तो मनीष अकाउंट डेबिट, एंड हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देने वाले तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये होगा एंट्री, ये होने वाला एंट्री। क्यों वो ऊपर वाला एंट्री नहीं होगा, समझ में आया, ऊपर वाला एंट्री इसीलिए नहीं होने वाला है बिकॉज यहाँ पे 15 दिन के बाद जाके पैसा नहीं मिल रहा है, उसके पहले ही पैसा मिल जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? इसीलिए मेरे को ये एक साथ मल्टीपल एंट्री पास करना होगा, सेल्स जो सेल किया है वो वाला पार्ट, बैंक अकाउंट जो पैसा मिल गया 20% वो वाला पार्ट, मनीष जो पैसा नहीं मिला वो वाला पार्ट, एंड डिस्काउंट अलाउड जो डिस्काउंट देने वाले वो वाला पार्ट। क्लियर? तो सेल कितना किया था बताओ, देख के बताओ, सेल कितना किया था, क्वेश्चन देखो, 80,000, और पहली 20% क्या दिया था, डिस्काउंट, तो कितना होने वाला है,
64,000। ओके, इसका 20% कैश में हुआ था, मतलब चेक में हुआ था, बाकी 80% कैसे हुआ था? थ्रू क्रेडिट। तो 64,000 का 80% कैसे हुआ होगा? क्रेडिट में हुआ होगा। 51,200। फिर कैश में कितना होगा? कैश में फिर कितना हुआ होगा, बोलो? 64,000 का अगर 80% क्रेडिट में हुआ था तो कैश में कितना हुआ था? 20%। तो 64,000 का 20% कैसे हुआ था बताओ? कैश में। एंड इसके ऊपर इन्हें डिस्काउंट मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिल देते हैं हम लोग? जब कैश मिलता है वो अमाउंट के ऊपर देते हैं। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट कौन सा हुआ है? 64,000 का 20%। एंड इसके लिए हम लोग कितना डिस्काउंट देने वाले हैं उसको? तुम्हारा 10% डिस्काउंट देने वाले हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 10% डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ना एक बार। तो 80,000 का सेल किए थे, 20% का ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट, तो 64,000 हो गया। ये 64,000 का 80% हुआ था क्रेडिट में, बाकी 20% हुआ था कैश में। तो उस कैश के ऊपर हम लोग डिस्काउंट देंगे क्या? 10% का। तो 51,200 का 10% कितना हो जाएगा? 5120। सॉरी, 51,200 बोले, 64,000 इंटू 20% इंटू 10%, 1280। तो फिर बैंक में क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। मतलब हम लोगों को क्या पता है? क्रेडिट और डेबिट हमेशा क्या होगा? इक्वल अमाउंट होगा। क्रेडिट में 64,000 लिखा हुआ है, डेबिट में कितना बैठाना होगा जिससे डेबिट इक्वल हो जाए? 64,000 माइनस 1280 माइनस 51,200। तो 11,520 मेरे को रिसीव हुआ। एक बार देखो, 64,000 का 20% देखो कितना होता है? 12,800। अब डिस्काउंट हम लोग दिए हैं उसको 1280 का, तो अल्टीमेटली मिलेगा कितना? 11,520। कंसेप्ट समझ में आया? और एक बार बताए। तो यहाँ पे बोला था सेल हुआ था, तो सेल हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे? 2 सेल्स करेंगे। क्लियर? इसमें कुछ पोर्शन चेक के थ्रू हुआ, कुछ पोर्शन क्रेडिट में हुआ। 20% थ्रू चेक बोल दिया क्वेश्चन में, तो फिर 80% क्या हुआ होगा? क्रेडिट के थ्रू हुआ होगा। तो ये वाला जो 80,000 माइनस हम लोग 20% की, ये कौन सा 20% हुआ? ट्रेड डिस्काउंट वाला पार्ट हुआ। ये कौन सा डिस्काउंट हो गया बताओ? ट्रेड डिस्काउंट वाला माइनस कर दिया। तो सेल हुआ है 64,000। इसका 80% क्या हुआ होगा? 80% हुआ है तुम्हारा क्रेडिट में, फिर बाकी 20% फिर क्या होगा? कैश में हुआ होगा। एंड इस कैश के ऊपर कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तुम्हारा? 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। क्लियर? तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 1280। तो डिस्काउंट अलाउ किए, तो बाकी जो पोर्शन है वो बैलेंस मेरे को रिसीव हुआ। कैसा समझ में आया? ठीक है, तो ये होगा ये एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू मनीष अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? ऐसा कैलकुलेशन में तुम लोग कर सकते हो, या फिर ऐसे करके भी तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो दिखाया है यहाँ पे एक बार में हो जाएगा। ओके, बुक में ऑलरेडी कैलकुलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो तुम लोग क्या करोगे? यहाँ पे ऐसे करके कैलकुलेशन करके ये जर्नल कर लो। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना जर्नल का? ठीक है, जल्दी से करो। ये वाला जर्नल एंट्री है फॉर डिबेट। ठीक है, इसमें क्या क्या है? एक तो तुम्हारा दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट है, क्या ट्रेड डिस्काउंट? हाँ दिया हुआ है। जिन लोग के पास अकाउंट्स बुक है आईएससी का, उन लोग के लिए पेज नंबर 8.13 क्वेश्चन नंबर 3, 8.13 लिख के रखो। पेज नंबर 8.13 क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट, फिर लिखना कैश डिस्काउंट, एंड तीसरा हो जाएगा तुम्हारा डिबेट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ो एक बार, उसके बाद बाकी।
सोल्ड गुड्स टू हरीश, लीज प्राइस 80,000, 20% पेड डिस्काउंट, 2% cash discount. Amount was received through check before the agreed date. Later, Harish informed that goods are not as per order. Harish accepted the goods on rebate. Rebate 5,000 allow किया है हरीश को. ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ जो बिजनेस है वो पहले किसको सेल किया गया है बताओ? हरीश को सेल किया गया था. ये सर नो? सोल्ड गुड्स टू हरीश, जर्नल एंट्री क्या होने वाले? हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 80,000 माइनस 20% पेड डिस्काउंट. हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000 माइनस 20%. नेक्स्ट 2% कैश डिस्काउंट देके अमाउंट रिसीव हो गया थ्रू चेक बिफोर एग्रीड डेट. तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश 64,000. ओके, डिस्काउंट अलाउड कितना होने वाला है? 64,000 के ऊपर 2% का क्या डिस्काउंट है? तुम्हारा कैश डिस्काउंट. तो 64,000 यहाँ पे आ जाएगा हरीश का. ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया? 1280. तो अल्टीमेटली पैसा मिलेगा कितना? 62,720. फिर लेटर डेट क्या हुआ था? तुम्हारा गुड्स एज पर ऑर्डर नहीं था, इसीलिए उसको रिबेट मिल गया कितना? 5,000. तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको भी दिए थे हम लोग रिबेट? हरीश को. तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश. ठीक है, जल्दी से एक बार ये वाला सम एक बार कर लो फटाफट. लो